उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा वस्तुनिष्ठ सीरीज UPTET। ये सीरीज उन अभ्यर्थियों के लिए है जो उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा UPTET में शामिल हो रहे हैं। इस सीरीज में हम रोजाना UPTET की परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों के समतुल्य 20 प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। UPTET से संबंधित प्रश्नों का संपूर्ण संकलन प्रभात प्रकाशन की पुस्तक में दिया गया है। ये पुस्तक NCERT, SCERT एवं उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के दिशा निर्देशों पर आधारित है, जिसे आप Amazon या Flipkart से भी खरीद सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और आइए अब शुरू करते हैं प्रैक्टिस टेस्ट पेपर 18। क्वेश्चन नंबर 1, सीखने के प्रकार हैं A ज्ञानात्मक अधिगम, B गामक अधिगम, C संवेदनात्मक अधिगम, D उपयुक्त सभी। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 2, सीखने के लिए विषय सामग्री का स्वरूप होना चाहिए। ऑप्शन ए सरल, B कठिन, C सरल से कठिन, D कठिन से सरल। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 3, संगठित व्यक्तित्व में निम्नांकित पक्ष विकसित होते हैं। ए मानसिक, B संवेगात्मक, C सामाजिक, D उपयुक्त सभी। सही जवाब होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 4, मनोविज्ञान है। ऑप्शन ए सामाजिक विज्ञान, B विधायक विज्ञान, C शुद्ध विज्ञान, D प्राकृतिक विज्ञान। सही जवाब होगा ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 5 से 8 तक के लिए निर्देश हैं। नीचे दिए गए प्रश्नों के सबसे उचित उत्तर वाले विकल्प चुनिए। क्वेश्चन नंबर 5, विद्यालय में एक से अधिक भाषाओं का शिक्षण ए व्यवहारिक नहीं है, B जटिल समस्याओं को उत्पन्न करता है, C अनेक भाषाओं के शिक्षकों के रोजगार को बढ़ावा देता है, D बहुभाषिकता और राष्ट्रीयता सद्भाव का प्रसार करता है। सही जवाब होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 6, कक्षा 1 और 2 के बच्चों के लिए आप किस तरह की कहानी का चयन करेंगे। ऑप्शन ए है जो बहुत छोटी हो, B जिसमें बहुत सारे पात्र हों, C जिसमें 2 ही पात्र हों, D जिसके शब्दों, वाक्यों और घटनाओं के वर्णन की शैली चित्रात्मक हो। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 7, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण की प्राथमिकता होनी चाहिए। ऑप्शन ए केवल बोलकर पढ़ने की क्षमता विकसित करना, B कविता और कहानी के द्वारा केवल श्रवण कौशल का विकास करना, C बच्चों की रचनात्मकता और मौलिकता को पोषित करना, D बच्चों की चित्रांकन क्षमता का विकास करना। सही जवाब होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 8, भाषा के बारे में कौन सा कथन उचित है। ऑप्शन ए भाषा अनिवार्यतः लिखित होती है, B भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है, C भाषा व्याकरण का अनुसरण करती है, D भाषा और बोली में कभी भी कोई भी संबंध नहीं होता। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10 के लिए डायरेक्शंस हैं। पॉइंट आउट फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। क्वेश्चन नंबर 9, he has got a face like a wet Sunday in a debtor's prison. ऑप्शन ए है personification, B simile, C metaphor, D apostrophe। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 10, laughter is the music of the soul. A oxymoron, B onomatopoeia, C. Metaphor, D. Simile.
और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 11, द मेथड ऑफ टीचिंग इज बेस्ड ऑन द ए ऑब्जेक्टिव, बी कंटेंट, सी टीचर, डी नन ऑफ द अबव। सही जवाब होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 12, which is the feature of good handwriting? A speed, B distinctiveness, C legibility, D all of the above. और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 13, एक आयताकार प्लॉट की भुजाओं में 5:4 का अनुपात है और इसका क्षेत्रफल 500 वर्ग मीटर है। प्लॉट का परिमाप है ऑप्शन ए 80 मीटर, बी 100 मीटर, सी 90 मीटर, डी 95 मीटर। सही जवाब होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 14 आपके स्क्रीन पर दिया गया है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 15, यदि दो संख्याओं का योग 22 हो और उनके वर्गों का योग 404 हो तो उन संख्याओं का गुणनफल बताइए। ऑप्शन ए 40, बी 44, सी 80, डी 88। सही जवाब होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 16 आपके स्क्रीन पर दिया गया है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 17, अधिक कीटनाशकों का उपयोग करने से निम्न में कौन सा दुष्प्रभाव होता है? ए वायु प्रदूषण, बी ध्वनि प्रदूषण, सी जल प्रदूषण, डी उपरोक्त सभी। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 18, स्पर्धा कंपटीशन प्रभाव डालती है ए आबादी घनत्व पर, बी उत्पादकता क्षमता पर, सी समुदाय विकास पर, डी इन सभी पर। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 19, एक चारागाह यानी कि ग्रासलैंड में मेंढक है। ए सर्पों का शिकार, बी कीटों का शिकार, सी कुछ कीटों का शिकार पर कुछ सर्पों का शिकार, डी ए और बी दोनों। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 20, ग्रीन हाउस प्रभाव की निरंतर वृद्धि का कारण है। ए जीवाश्मी ईंधन को अत्यधिक जलाने से, बी वनोन्मूलन से, सी औद्योगिक प्रदूषण से, डी उपर्युक्त सभी। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। इसी के साथ ये सेट यहीं समाप्त होता है। हम नए सवालों के साथ आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।